अस्सलाम वालेकुम। टीआर बर्ड्स की जानब से आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातिब हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पे जो आम तौर पे पिजन्स में ही पाई जाती है और किसी परिंदे में नहीं होती। ज़्यादातर ये पिजन में ही होती है। इसका नाम जो हम पंजाबी में जो इसे कहते हैं, जो हमारे पाकिस्तान में इसे कहा जाता है, इसे जहरबाद कहा जाता है। जहरबाद की भी कई किस्में हैं, लेकिन ये आज जो हम जिस जहरबाद की किस्म का ज़िक्र करने वाले हैं वो गले का जहरबाद है और इसे इंग्लिश में कैंकर कहा जाता है। क्योंकि आप जब सर्च करेंगे इस बीमारी का इलाज तो आप जहरबाद लिखेंगे तो बहुत कम वीडियोस मिलेंगे, लेकिन कैंकर का अगर ट्रीटमेंट सर्च करेंगे तो काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैंने कहा ये भी बता दूं कि इसे उर्दू में या पंजाब में हम इसे जहरबाद कहते हैं, गले का जहरबाद, और इंग्लिश में इसे कैंकर कहा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। होता ये यूजली इसलिए होता है, मतलब ये होता यूँ है कि गले में ज़ुबान के नीचे कबूतर के मुंह के अंदर वाली साइड पे ना कुछ दाना जिस तरह बन जाता है ना, इस टाइप की चीज़ बन जाती है, येलो से कलर की, पीली पीली और सफ़ेदी माइल दाना टाइप चीज़ होती है, अक्सर बन जाती है कबूतरों के। इसे जहरबाद कहते हैं। होता किस लिए, आमतौर पे आप सबको पता होगा, इंसानों में भी हो जाता है, जब जिसको पंजाबी में या हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं मुंह पक जाना। तो ये वही चीज़ है जो पिजन्स में भी होता है, और यूजली होता इसलिए है कि दाने की वजह से होता है। एक तो दाना, अगर दाने में नमी हो, फंगस हो, टॉक्सिन्स हो, इस वजह से हो जाता है। और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है इसकी होने की वजह वो ये भी हो सकती है कि दाना जो अब आजकल गर्मी है, चूँकि मई चल रहा है, तो हम दाने जो डालते हैं, मिक्स फीड डालते हैं, तो उसमें अब होता है गंदम होती है, वो भी गर्म है, बाजरा है वो भी गर्म है, मकई है वो भी गर्म है, दालें हैं वो भी गर्म है, कुर्तुम है वो भी गर्म है। तो ये चीज़ें गर्म होती है, गर्म चीज़ें खाने से उनके मुंह में ये गर्मी हो जाती है, तो उस गले का जहरबाद बन जाता है। इसी तरह इंसानों में भी तली चीज़ें खाएं तो मुंह पक जाता है। तो अब इसकी वजूहात मैंने आपको बता दी। तो गर्मियों के दाने पे भी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह अनकरीब, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमने गर्मियों में कौन सा दाना यूज़ करना है। तो ये तो हो गई इसकी वजूहात, इसका नाम हो गया। अब हम इसका इलाज बताएंगे। चूँकि ये एक इंसानी बीमारी है तो इसका इलाज भी मतलब इंसानी बीमारी है, जानवरों में भी हो जाती है। तो इसका इलाज भी आज जो हम करेंगे ना, वो भी इंसानी दवाइयाँ होंगी, क्योंकि इसका जो बेस्ट इलाज है, इसको कहते हैं, मतलब जो बेस्ट मेडिसन है इसकी, वो ग़ालिबन पाकिस्तान में मिल तो जाती है, लेकिन वो किसी और कंट्री से बन के आती है, तो इस वजह से इम्पोर्टेड मेडिसन है, तो वो ज़ाहिरी बात है महंगी है। अगर फिर भी आपके परिंदे अगर अच्छे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं उसका नाम भी बता देता हूँ। उसका नाम है साल्मोनेला 4 in 1 या साल्मोनेला 5 in 1 के नाम से भी एक मेडिसिन आती है। ये दोनों इस चीज़ पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन ये महंगी हैं। जो 4 in 1 है वो तकरीबन 3500 की है, और जो 5 in 1 है वो 4200 से 4500 की है। अगर आप जो व्यूवर्स हैं, अगर किसी के पास अच्छे परिंदे हैं, तो हम आपको, अगर आप में से कोई लेना चाहे तो वो जो है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम वो कहाँ से मिल सकती है, हम आपको वो भी बता देंगे। और अब हम बात करते हैं ऐसे फैंसीर के लिए, या ऐसा जो शौकीन है जिसने पिजन रखे हैं, कबूतर रखे हैं, जिसके पास बहुत महंगे परिंदे नहीं हैं, वो ख़ुद भी बहुत महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आज हम उसकी बात करेंगे कि वो क्या करे। अच्छा, तो अब मैं आपको मेडिसिन दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ये लेनी है ब्रूफन। एक ब्रूफन हो गई, साथ में नील स्टेट, और साथ में ये एक फ्लैजिल गोलियों का पत्ता है। मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। अब आपने सबसे पहले ये समझना है कि ये देनी क्यों है। बेसिकली जो इसका इलाज है ना इस बीमारी का, तो वो नील स्टेट से होना है, इस वाली मेडिसिन से। लेकिन हमने साथ ये फ्लैजिल और ब्रूफन क्यों रखी है, इसमें होता क्या है, गले में, मुंह में दाने बन जाते हैं, जिसको मुंह पक जाता है, जहरबाद हो जाता है गले का। तो मोस्टली होता है मैदे की वजह से, दाना मैदे में जाता है तो उधर से होता है। तो यूँ होता है कि कबूतर जो है ना, दाना हज़म नहीं कर पाता जहरबाद होने के बाद। उस सूरत में आपने ये भी देनी है। और अगर आपका कबूतर दाना हज़म कर रहा है तो आपने ये नहीं देनी।
तो इसका कैसे पता चलेगा आपको? इसका ऐसा पता चलेगा, अगर कबूतर दाना खाता है तो वो अगर उल्टी कर देता है, बाहर आ जाता है, तो भी आप इसको यूज़ करें। अगर उल्टी नहीं भी करता, उसको मोशन लग जाते हैं, उसकी बीट चेक कर लेनी है, ड्रॉपिंग देख लेनी है। अगर वो लेसदार होगी तो भी आपने फ्लैजिल यूज़ करनी है। अगर ऐसा कोई सा सिम्टम नहीं है तो फिर आपने ये हरगिज़ यूज़ नहीं करनी, इसका बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ब्रूफन की। इस बीमारी में ज़हर बाद में जब मुंह पक जाता है तो साथ में बुखार हो जाता है परिंदे को। आपने इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने ये चेक कर लेना है कि परिंदे की जो पाँव की नीचे वाला हिस्सा है, जो पंजों के नीचे वाला हिस्सा, तलियाँ जिसे कहती हैं, अगर वो ठंडे हों तो आपने ब्रूफन यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपने ब्रूफन भी यूज़ नहीं करनी। फिर आपका सिंपल नील स्टेट से ही काम चल जाएगा। अब आपको तरीका इस्तेमाल बताते हैं और ये मेडिसिन खोल के दिखाते हैं हम आपको। ये जी है नील स्टेट, ये ऐसी होती है अंदर से, ये नाम अच्छे से देख लें। बहुत ही सस्ती और चीप मेडिसिन है, बिल्कुल भी महंगी नहीं है। ये आपने अच्छे से नाम देख लिया और इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 121 रुपये लिखे हुए हैं, इससे कम की मिलती है, तकरीबन 110 रुपये की मिल जाती है। इसके बॉक्स के अंदर से निकलेगा एक ड्रॉपर इस तरह का। आपने क्या करना है, ये ड्रॉपर, ये ढक्कन उतार लेना है, ऐसे ड्रॉपर अंदर डाल के इसको खोला। जितना इसमें आ गया, ज़रूरी नहीं है आपने इसको पूरा भर लेना है, जितना इसके अंदर आ गया आपने वो पकड़ना है। एक ड्रॉपर सुबह, एक ड्रॉपर शाम, 2 ड्रॉपर पिलाने हैं इन्फेक्टेड परिंदे को जिसको जहरबाद हो चुका है। अब इसकी तो हो गई बात कि ये किस तरह यूज़ करनी है। अब साथ में बात कर लेते हैं दूसरी दवाई जो हमने ब्रूफन के नाम से आपको दिखाई थी, ये वाली। ये इसको भी खोल के दिखा देते हैं। ये अंदर से ऐसी होती है ब्रूफन। आपने क्या करना है कि इसका ड्रॉपर ले लेना है, यही वाला ले लें, चाहे इसको भरें इसमें से, इसको दबा के स्लोली 3 से 4 कतरे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करनी, 3 से 4 कतरे सुबह शाम पिला देने। अगर बुखार हो तलियां चेक करने के बाद, बिला वजह नहीं पिलानी, परिंदे पे जुल्म नहीं करना, बिला वजह आप इसको ब्रूफन पिलाएं तो ये गलत है। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने आपको फ्लैजिल गोली दिखाई थी, बिल्कुल सस्ती सी है, ये भी 20-30 रुपये का 20 रुपये का पत्ता आता है। तो और ब्रूफन जो है ये भी बिल्कुल सस्ती मेडिसिन है। ये देखें लिखा होगा इस पर, ये देखें 75 रुपीज़, 75 रुपये। 110-12 रुपये की ये आती है। और ये भी बिल्कुल सस्ती मेडिसिन है, तो परेशान नहीं होना कि मेडिसिन बहुत महंगी है। ये 20 रुपये का ये है। अब ये आपने उस सूरत में देना अगर वो उल्टी वगैरह करे या दाना हजम ना कर पाए तो आपने ये दे लेना है। तीनों मेडिसिन आपको दिखा दी। एक ड्रॉपर भरना है, जितना उसके अंदर भरा जाएगा, ये नहीं कि बिल्कुल पूरा भरें, ज़रा सी भी जगह ना बचे, जितना भरा जा सके भर लेना है एक ड्रॉपर, और वो दे देना आपने सुबह और शाम। अगर बुखार है उसको तलियां चेक कर लेनी है, साथ में 3-4 कतरे इसके। और अगर वो उल्टी कर रहा है या फिर वो जो है ना दाना हजम नहीं कर पा रहा, लेसदार बीट कर रहा है, उस सूरत में आपने इस गोली का चौथा हिस्सा देना है। एक गोली के 4 हिस्से कर लेने हैं, चौथा हिस्सा देना है। मेरे पास ये पड़ी हुई थी इसलिए मैंने यही रख दी। अगर आपके पास नहीं पड़ी तो आप बेहतर ये है कि आप इसी तरह लिक्विड फॉर्म में फ्लैजिल सिरप आता है, आप वो ले लें, वो भी ब्रूफन की तरह 3-4 कतरे दे दें, बेस्ट है। तो अगर आपके पास फ्लैजिल सिरप नहीं है तो या फ्लैजिल गोलियां भी दे सकते हैं। एक गोली का चौथा हिस्सा दिन में एक बार, सुबह एक ड्रॉपर, 3-4 कतरे सुबह, दिन में एक गोली का चौथा हिस्सा, फिर शाम को एक ड्रॉपर, 3-4 कतरे। ये और ये बिल्कुल लाजमी नहीं है। जो जहरबाद का इलाज बेसिकली करना है वो नील स्टेट ने करना है, इस मेडिसिन ने करना है। और जो साथ में इससे मतलब बुखार हो जाए तो ये यूज़ करनी है, बुखार ना हो तो आपने नहीं यूज़ करनी। अगर दाना वगैरह हजम नहीं कर रहा तो फ्लैजिल यूज़ करनी है, अगर वो भी इशू नहीं है तो आपने फ्लैजिल भी यूज़ नहीं करनी। अब आपकी रहनुमाई के लिए हम आपको ये ड्रॉपर भर के भी दिखा देते हैं। करना आपने ये, आप इसको ना खोल लें, यूँ ये खोल लिया, इस तरह की मेडिसिन होगी येलो कलर की, इसके ऊपर भी चूड़ी होती है। आपने इसको इसके अंदर डाल के, ये देखें, ये इसका ढक्कन रहने ही दें, आप इसको भी बंद कर सकते हैं। ये देखें बंद हो गया बड़ा इजीली। अब आपने इसको स्पून से पुश किया, ऐसे भर लिया, जितना भरा गया खोल लिया, ये देखें इतना भरा गया है। ये पूरा नहीं भरा गया, ये आपके सामने दिखा दिया कि कितना भरना है। इतना भर के एक ड्रॉपर सुबह, एक ड्रॉपर शाम। जैसे परिंदा मुंह खोल ले, उसको पकड़ के मुंह खोल लेना है उसका, और इसी तरह इसको दबाना है और ये देखें उसके मुंह के अंदर चला जाएगा ये सारा। ये देना है आपने। दोबारा मेडिसिन दिखा देते हैं आपकी रहनुमाई के लिए। ब्रूफन
नील स्टेट, साथ में फ्लैजिल। फ्लैजिल गोली भी ले सकते हैं, फ्लैजिल जो है आप सिरप भी ले सकते हैं। इन तीनों के नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। फिर भी कुछ समझ ना आए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बेस्ट इलाज है, 3 से 4 दिन में ही आपका परिंदा ठीक हो जाएगा। और सबसे अहम बात कि आप ये नहीं जो आप जहाँ पे आपने परिंदे रखे हुए हैं, आपको कैसे पता चले कि अब आप मुंह खोल के तो नहीं देख सकते कि किसको जहरबाद है और किसको नहीं है। उसका बेस्ट जो तरीका है पता करने का वो यूँ है कि आप जब लॉफ्ट में जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपने ये देखना है कि कोई परिंदा मुंह खोल के तो नहीं सांस ले रहा, क्योंकि जब ये मुंह में दाने निकल आते हैं तो वो मुंह खोल के सांस लेता है अक्सर। तो अगर कोई ऐसी वैसी मसला देखते हैं, मुंह खोल के सांस ले रहा है या मुंह खोल के परिंदा खड़ा है, तो फ़ौरन पकड़ के चेक करना है, ज़ुबान के ऊपर, ज़ुबान के नीचे या मुंह के अंदर कहीं भी वो सफ़ेद और पीला पीला सफ़ेदी माइल सा दाना सा बना होगा, ये फ्लैजिल ये इसका जहरबाद की निशानी होती है। और डरना बिल्कुल नहीं है, 3 से 4 दिन में आपका परिंदा बिल्कुल फिट एंड फाट हो जाएगा। बेसिक इलाज नील स्टेट, बुखार हो तो ब्रूफन, अगर दाना ना हज़म कर रहा हो तो फ्लैजिल। सारा कुछ आपको बता दिया है, कैसे कैसे यूज़ करनी है, दवाइयाँ दिखा दी हैं, और इनका जो नेम है वो फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा। फिर भी कुछ समझ ना आए आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और हमारा चैनल TR बर्ड्स लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।